हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड मिक्सिंग, जिसके अंदर हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, देन फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग एंड एट द लास्ट मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया इक्विपमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं मिक्सिंग के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट इक्विपमेंट देखा डबल कॉर्न ब्लेंडर, देन सेकेंड इक्विपमेंट देखा ट्विन शेल ब्लेंडर और अब हम हमारा थर्ड मिक्सिंग इक्विपमेंट रिबन मिक्सर ब्लेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिबन मिक्सर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर जो मिक्सिंग ब्लेंड्स होती है वो रिबन शेप की होती हैं और रिबन शेप की होकर के वो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड मटेरियल्स हैं, उनकी मिक्सिंग करती हैं। तो कैसे इसमें मिक्सिंग होती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये ऑपरेट होता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज अदर इंडस्ट्रीज़ में इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड इक्विपमेंट रिबन मिक्सर ब्लेंडर। सो रिबन ब्लेंडर इज़ अ लाइट ड्यूटी ब्लेंडर mainly used for easy to mix powder components which are pre-processed like dry granules and pre-sieved powders। तो हमारे पास जो रिबन ब्लेंडर होता है ये एक लाइट ड्यूटी ब्लेंडर होता है और इसका यूज़ किया जाता है पाउडर कंपोनेंट्स की इजीली मिक्सिंग के लिए, और ऐसे पाउडर्स जो पहले से ही प्री प्रोसेस्ड हैं या प्री सीव्ड हैं, मीन्स कि जिनकी पहले ही ड्राई ग्रैन्यूल्स की प्रोसेसिंग हो चुकी है एक बार और वो पहले से ही प्रीसीव्ड है, मीन्स कि उनको सीविंग करके उनके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग पहले ही सेपरेट किया हुआ है और फिर हम सेम डेंसिटी और सेम साइज़ के पार्टिकल्स को लेंगे और फिर उनकी मिक्सिंग करेंगे इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर के अंदर। इट इज़ अ लो शेयर मिक्सर एंड मोस्टली यूज फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग can also be achieved when high shearing force is not desired। ये जो रिबन मिक्सर होता है इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग होती है उसके अंदर लो शेयर मिक्सर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कि शेयर फोर्स बहुत कम रिक्वायर्ड होता है और इस लो शेयर फोर्स के अंदर ही सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो जाती है। तो वहाँ पे इसको मोस्ट सूटेबल बोला गया है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए। लेकिन इस रिबन मिक्सचर से हम लिक्विड की भी मिक्सिंग कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग भी कर सकते हैं और तब आप इसमें सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हो जब आपको वहाँ पे मिक्सिंग के लिए हाई शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो। मीन्स कि कंपैरेटिवली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर सॉलिड का अमाउंट लिक्विड के अंदर कंपैरेटिवली कम होता है, उनकी मिक्सिंग के लिए आप यहाँ पे रिबन मिक्सर ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर शेयरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। इट एक्यूपाइज लेस हेड स्पेस फॉर लार्ज वॉल्यूम मिक्सिंग। ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज हमें अभी तक देखने को मिला है कि लार्ज वॉल्यूम की मिक्सिंग के लिए भी इसके अंदर लेस हेड रूम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने लास्ट देखा ट्विन शेल ब्लेंडर और डबल कॉर्न ब्लेंडर, दोनों के अंदर ही हमने कहा कि इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम आ रही है कि जो हाई हार्ड वाली जो जगह है, मीन्स कि इनके लिए आपको जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा थी। लेकिन ये जो रिबन मिक्सचर होता है ये लार्ज वॉल्यूम की मिक्सिंग के लिए भी इसमें लेस हेड रूम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, कम जगह के अंदर ही ये ज़्यादा मिक्सिंग कर सकता है। तो हमने रिबन मिक्सर ब्लेंडर के अंदर क्या देखा कि जो रिबन मिक्सर ब्लेंडर होता है ये एक लाइट ड्यूटी ब्लेंडर होता है। इसका यूज़ किया जाता है पाउडर कंपोनेंट्स की मिक्सिंग के लिए और ऐसे पाउडर जो कि प्री प्रोसेस्ड हैं और प्री सीव्ड हैं, तो इसमें जिनमें पहले से ही ग्रैन्युलेशन हो रखी है और जो पहले से ही सेपरेट हो रखे हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, ऐसे पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मेनली सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए किया जाता है क्योंकि इनमें लो शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट आप इससे सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग भी कर सकते हो, पर तब कर सकते हो जब
वहाँ पे shear फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं हो, और इसको इंस्टॉल करने के लिए, इवन इसमें लार्ज वॉल्यूम की मिक्सिंग करने के लिए लेस हेड रूम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये कम जगह में भी ज़्यादा मिक्सिंग प्रोवाइड करता है। देन आता है इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर का प्रिंसिपल। तो इसके प्रिंसिपल के अंदर है कि रिबन ब्लेंडर ऑपरेट्स ऑन द कॉम्बिनेशन कन्वेक्शन एंड डिफ्यूज़न मैकेनिज्म। ये जो रिबन ब्लेंडर होता है ये दो मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, एक तो होता है कन्वेक्शन और सेकंड होता है डिफ्यूज़न। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज द माइक्रो मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द सॉलिड्स। इसके अंदर जो कन्वेक्शन होता है, तो कन्वेक्शन मिक्सिंग का मतलब है कि जो सॉलिड्स का लार्ज पोर्शन है उसके अंदर मैक्रो लेवल पे मूवमेंट होना, मीन्स कि लार्ज अमाउंट में जो मटेरियल है वो एक साइड से दूसरे साइड और दूसरे साइड से एक साइड में मूव कर रहा होता है, तो इनमें कन्वेक्टिव का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कन्वे होना या उसका ट्रांसपोर्ट होना, इसके अंदर लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स का लार्ज पोर्शन का जो होता है इसमें मैक्रो मूवमेंट होता है, मीन्स कि लार्ज अमाउंट में एक साथ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे उसी ब्लेंडर के अंदर इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है मटेरियल का, और इसमें डिफ्यूज़न हो रहा होता है। डिफ्यूज़न और कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे ये बेसिकली बेस्ड होता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिबन मिक्सर ब्लेंडर। देन आता है इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि द रिबन ब्लेंडर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप हॉरिजॉन्टल टफ containing a double helical ribbon agitator that rotates within figure 8.3. The agitator's shaft is positioned in the center of the trough and has welded spokes on which the helical ribbons, also known as spirals, are welded. तो क्या होता है, ये रिबन ब्लेंडर जो होता है एक यू शेप का ब्लेंडर होता है। आप इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हैं कि ये यू शेप का एक ब्लेंडर होता है जो कि हॉरिजॉन्टली लगा होता है। इसके अंदर डबल हेलिकल रिबन एजिटेटर लगे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसमें रिबन एजिटेटर लगे हुए हैं जो इसके अंदर रोटेट होते हैं, और इसमें ये जो एजिटेटर शाफ्ट है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये एजिटेटर शाफ्ट है जो कि इस टफ के सेंटर में लगा होता है, और इसमें वेल्डेड स्पोक्स होते हैं। ये रहे इसमें वेल्डेड स्पोक्स, और इन वेल्डेड स्पोक्स की वजह से ये हेलिकल रिबन जैसा बन जाता है, जिसे स्पेरिकल्स बोल सकते हैं, स्पाइरल्स बोल सकते हैं, और ये आपस में अच्छे से वेल्डेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिखाया है जिसमें रिबन मिक्सर ब्लेंडर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टैंक होता है, टैंक के अंदर फीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन इसमें रिबन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये इसमें मिक्सिंग हो रही होती है, और हॉरिजॉन्टली इसमें शाफ्ट लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग एक्शन होता है, एंड देन लास्ट में मिक्सिंग होकर के नीचे से मिक्सिंग जो होने के बाद मिक्सचर है वो फीड आउट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि एक रिबन ब्लेंडर जो होता है वो यू शेप का होता है, हॉरिजॉन्टली लगा होता है, इसमें डबल हेलिकल रिबन्स लगे होते हैं, एजिटेटर्स होते हैं जो इसके अंदर रोटेट हो रहे होते हैं। ये जो एजिटेटर हैं ये शाफ्ट के सेंटर में इसमें लगा होता है, मींस कि इसमें एक शाफ्ट होता है जो कि इस यू शेप के ब्लेंडर के सेंटर में लगा होता है जिसके थ्रू ये रोटेट करता है। देन इसमें वेल्डेड स्पोक्स होते हैं जो कि रिबन शेप इसमें बनाते हैं, और इसलिए इसको हेलिकल रिबन या स्पाइरल बोलते हैं, और ये स्पाइरल फॉर्म में अच्छे से वेल्डेड होते हैं, और इन स्पाइरल्स के या हेलिकल रिबन्स के मूवमेंट होने की वजह से इसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग हो रही होती है। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिबन ब्लेंडर। देन नेक्स्ट आती है इस रिबन ब्लेंडर की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के अंदर है कि द फीड मटेरियल इज चार्ज इन द ब्लेंडर थ्रू नोजल और फीड हॉपर माउंटेड ऑन द टॉप कवर ऑफ द ब्लेंडर। मीन्स कि जो फीड मटेरियल होता है जिसकी हमें मिक्सिंग करनी होती है उसको सबसे पहले हम ब्लेंडर के अंदर डालते हैं। इसको डालने के लिए इसके अंदर नोजल्स लगे होते हैं या फीड होपर्स होते हैं जो कि ब्लेंडर के टॉप में लगे होते हैं, और उन होपर्स के थ्रू, उन नोजल्स के थ्रू इसमें फीड मटेरियल को चार्ज किया जाता है।
Then the material is loaded by typically filling 40 to 70% of the total volume of container. इसमें जो लोडिंग की जाती है मटेरियल की वो अराउंड 40 to 70% जो मटेरियल है वो कंटेनर के टोटल वॉल्यूम का 40 to 70% ही हम इसके अंदर फिल करते हैं. देन इसको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की हेल्प से रोटेट किया जाता है. तो फिर जब रोटेट होता है तो उसमें जो भी मटेरियल फिल होता है, जो अराउंड 40 to 70% ही हमने फिल किया है. फुल इसलिए फिल नहीं करते हैं क्योंकि अगर आप फुल फिल कर दोगे तो फिर उसमें कम्प्लीटली रोटेशन नहीं हो पाएगा, मटेरियल मिक्स नहीं हो पाएगा. तो जैसे हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो कंटेनर, जो मटेरियल हमें डिस्टिल करना है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स को हम जब सेपरेट करने के लिए डाल रहे थे वहाँ डिस्टिलेशन यूनिट में, तब हम वहाँ पे 2/3 फिल कर रहे थे, अराउंड 70% हम उसके अंदर फिल कर रहे थे. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मिक्सर के अंदर अराउंड 40 to 70% ही मटेरियल को फिल किया जाता है ताकि उसके अंदर प्रॉपरली मिक्सिंग हो सके. फिर वहाँ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट की मदद से जब वो रोटेट करते हैं तो अंदर ब्लेंडर्स लगे हैं जो कि रिबन शेप के हैं और उसको हम स्पाइरल्स भी बोल सकते हैं. तो ये स्पाइरल्स जो मूव करते हैं तो उसकी वजह से मटेरियल्स के बीच में मिक्सिंग होती है और प्रॉपर मिक्सिंग हो जाने के बाद नीचे जो वॉल है वहाँ से फीड आउटलेट से हम फीड को बाहर निकाल लेते हैं और हमें मिक्स मटेरियल मिल जाता है. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ रिबन मिक्सर ब्लेंडर. देन आता है इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर के एडवांटेजेस. तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि रिबन ब्लेंडर इज़ यूज फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग विथ रिलेटिवली फास्ट ब्लेंडिंग साइकिल्स विथ रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्ट क्वालिटी. ये जो रिबन ब्लेंडर होता है इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए. मीन्स कि जो सॉलिड सॉलिड मटीरियल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं. जो कि हमने कहा भी है कि सॉलिड सॉलिड के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर लो शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर जो ब्लेंडिंग होती हैं वो रिलेटिवली फास्ट होती हैं. हर साइकिल इसमें फास्ट होता है और जब इसमें ब्लेंडिंग होती है तो रिप्रोड्यूसिबल प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑब्टेन होती है. मीन्स कि एक अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्टेन होती है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होती है. देन सेकेंड एडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स very little maintenance even when subjected to frequent product charge overs. तो ये जो रिबन मिक्सर ब्लेंडर होता है इसके लिए मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है आपकी. इवन जब इसके अंदर आप प्रोडक्ट को ओवर चार्ज कर देते हैं जो तो भी इसके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है. सो हमने रिबन ब्लेंडर के क्या क्या एडवांटेज देखे. फर्स्ट तो इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग के लिए. सेकंड, इसके अंदर जो ब्लेंडिंग साइकिल होता है उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है. थर्ड, इससे जो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, रिप्रोड्यूसिबल मिलती है. देन इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम रिक्वायर होती है और इवन आप इसको मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को चेंज ओवर कर दीजिए, उसको फ्रिक्वेंट कर दीजिए, फिर भी इसके अंदर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी. देन नेक्स्ट आते हैं इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर के डिसएडवांटेजेस. तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि इन दिस मिक्सिंग इक्विपमेंट द पावर कंजप्शन एंड मिक्सिंग टाइम इज़ वेरी हाई. मीन्स कि ये जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है इसके अंदर जो पावर लगती है, जो मोटर लगाई है हमने, जो शाफ्ट लगाया है जिसकी मदद से ये रोटेट हो रहा है, तो उस शाफ्ट के थ्रू जो पावर का कंजप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से इसमें जो मिक्सिंग टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ऑफ कोर्स इसमें शेयर फोर्स कम अप्लाई हो रहा है तो शेयर फोर्स के कम अप्लाई होने की वजह से जो टाइम लगेगा मिक्सिंग होने के लिए कंपोनेंट्स के वो ज़्यादा हो जाता है. देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ मिक्सिंग इज़ लोअर देन अदर टाइप्स ऑफ मिक्सर. तो जो कंपैरेटिवली अदर टाइप ऑफ मिक्सर्स हैं उनके कंपैरेटिवली इसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस मिक्सिंग की काफ़ी कम होती है. तो इसके डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि ये जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है इसके थ्रू पावर कंजप्शन बहुत हाई होता है और इसके थ्रू जो मिक्सिंग टाइम है वो भी हाई होता है. देन सेकेंड डिसएडवांटेज देखा कि इस जो मिक्सिंग इक्विपमेंट है इसकी इफ़ेक्टिवनेस और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी कम होती है. So these are the disadvantages of ribbon mixer blender.
देन लास्ट आते हैं इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि रिबन ब्लेंडर आर यूज टू ब्लेंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉलिड्स। जो ड्राई सॉलिड्स होते हैं उनके एक लार्ज वॉल्यूम को ब्लेंड करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए रिबन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है कि इट कैन ब्लेंड एंड मिक्स ड्राई फ्री फ्लोइंग पाउडर्स एज वेल एज वेट मटेरियल्स। तो ये जो रिबन मिक्सर ब्लेंडर होता है इसके थ्रू आप ड्राई जो मटेरियल है उसको ब्लेंड कर सकते हो और फ्री फ्लोइंग पाउडर को भी मिक्स कर सकते हो, और साथ में जो वेट मटेरियल्स होते हैं उनकी भी मिक्सिंग आप इसमें कर सकते हो। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इसके थ्रू हम सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग एज वेल एज सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग भी कर सकते हैं अगर शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट कम है। तो वही यहाँ पे सेम बोला है कि इसके थ्रू आप फ्री फ्लोइंग पाउडर्स की और एज वेल एज वेट मटेरियल्स की मिक्सिंग कर सकते हैं। देन थर्ड एप्लीकेशन है कि इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मिक्सिंग ऑफ बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन कंपोजिशंस केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक पाउडर्स। तो ये जो रिबन मिक्सर ब्लेंडर होता है इसका यूज़ किया जाता है बल्क अमाउंट में ड्रग की मिक्सिंग करने के लिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम को ये मिक्स कर सकता है। तो बल्क ड्रग की मिक्सिंग के लिए, फॉर्मुलेशन कंपोजिशंस के लिए, केमिकल्स और कॉस्मेटिक पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड देन लास्ट एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज इन ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ कंपोनेंट्स इन कैप्सूल फॉर्मुलेशंस। तो जब कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशंस होती हैं तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ड्राई ब्लेंडिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे रिबन मिक्सर ब्लेंडर के मेनली 4 एप्लीकेशंस देखे। फर्स्ट कि ड्राई सॉलिड्स के लार्ज वॉल्यूम की भी मिक्सिंग करता है, ये उनको भी ब्लेंड कर देता है। सेकंड, जो फ्री फ्लोइंग पाउडर्स होते हैं और जो वेट मटेरियल्स होते हैं उनको ब्लेंड करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड है कि इसका यूज़ किया जाता है बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन कंपोजिशन केमिकल्स और कॉस्मेटिक पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट हमने कहा कि जो कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशन की जाती है उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी ड्राई ब्लेंडिंग के लिए भी इस रिबन मिक्सर ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा थर्ड ब्लेंडर और थर्ड मिक्सिंग इक्विपमेंट, दैट इज़ रिबन मिक्सर ब्लेंडर, जिसका हमने प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इंस्ट्रूमेंट, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा फोर्थ मिक्सर स्टडी करेंगे, दैट इज़ सिग्मा ब्लेड मिक्सर। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।